रामचरितमानस बालकांड कथा भाग 1। श्री गणेशाय नमः। वंदे वाणी विनायको वंदे भूत भविष्यवत्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार। मैं सबसे पहले उस परम शक्ति को वंदन करती हूँ जिनकी कृपा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। भगवान गणेश, माता सरस्वती और पवन पुत्र हनुमान को प्रणाम। तुलसीदास जी की यह कथा बुद्धिहीन मनुष्य के लिए भी गहन ज्ञान का स्रोत है। आज हम इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं रामचरितमानस के बालकांड से। तुलसीदास जी का भाव और कथा का उद्देश्य। तुलसीदास जी ने इस कथा की रचना कलयुग के मानव के लिए की जो मोह और माया में फंसा है। मानस सिर्फ कथा नहीं, यह धर्म, भक्ति, नीति, प्रेम और जीवन का दर्शन है। बालकांड इसका प्रथम सोपान है जहाँ से राम अवतार की तैयारी शुरू होती है। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और धर्म लुप्त होने लगा, तब पृथ्वी माता गौ रूप में देवताओं के पास गई और करुणा क्रंदन किया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे उपाय मांगा। ब्रह्मा जी बोले, केवल भगवान विष्णु ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। तब सब देवता क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। देवताओं की विनती से भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और रावण जैसे दुष्टों का अंत करूंगा। सुनहु देव सब सत्य करी मोरी, धरनी भरी मैं लेबऊं करोरी। मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा और उसका भार हरूंगा। अयोध्या नगरी का वर्णन शुरू। अब कथा पहुंचती है अयोध्या नगरी में, जहाँ राजा दशरथ धर्म से युक्त, प्रजावत्सल और विद्वानों के आश्रयदाता है। सुपूर बसय विश्व विदित, अति पावन पूर खगेश। सकल सिद्धि समन शुभ, गति अति निर्मल गगन सरेश। भावार्थ, वह नगरी विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे शरीर में हृदय, वैसे ही पृथ्वी पर अयोध्या। परंतु इस पवित्र जीवन में एक कमी थी। राजा दशरथ निसंतान थे। यह उनके लिए दुख और चिंता का कारण था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निर्णय लिया और गुरु वशिष्ठ की सलाह से श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। इधर देवताओं ने भी अपनी भूमिका तय कर ली। सभी देवता अपने अंशों से वानरों का रूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लेने लगे ताकि वे राम जी के सहायक बन सके। आज के इस प्रथम भाग में हमने देखा कैसे पृथ्वी की पुकार ने देवताओं को जागृत किया, कैसे भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतरण का वचन दिया और अयोध्या नगरी में राम अवतार की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। अगली कड़ी में देखिए दशरथ जी द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का फल और कैसे भगवान राम समेत चारों भाइयों का जन्म हुआ। एक दिव्य प्रसंग जिसकी चर्चा से ही मन आनंदित हो जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब करें और राम नाम के इस सुंदर पथ पर हमारे साथ जुड़े
जय श्री राम।